नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्पर्श एजुकेशन। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जो कड़ी चल रही है उस कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं, चाल, दूरी और समय। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इस प्रश्नावली की इस पर आधारित सवाल लगा रहे होंगे। कुछ सवाल जो मुझे लगता है अभी और डिस्कस करने चाहिए, उनको लेकर आया हूँ। जो पहले बोला गया था कि नाव, धारा, तैराक, चोर, पुलिस, बंदर, चींटी, इन सब पर आधारित जो भी सवाल बनते हैं, कुछ उदाहरण आपके सामने जरूर रखे जाएं, जिससे कि ये टॉपिक थोड़ा और आसान लगे। तो सबसे पहले आपके लिए मैंने कुछ सूत्र लिख के रखे हैं। हालांकि इस पर आधारित 2 ही 3 सवाल होंगे अभी के वीडियो में, पर ये सूत्र यदि आप लिख लेंगे, आपको बोर्ड में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा कि कुछ सूत्र लिखे हुए हैं। ये नाव, धारा और तैराक से संबंधित हैं। इन्हें आप नोट डाउन कर लें और इनका रिवीजन करते रहें। जब भी आप चाल, दूरी और समय के सवाल लगाएंगे, वहाँ पर इन पर आधारित जो सवाल होंगे उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक साबित होगी। और प्रैक्टिस करने से क्या है कि ये समझ में भी आ जाएंगे कि जैसा कहा गया है कि शांत जल में तैराक या नाव की चाल। शांत जल में नाव भी चल सकती है और तैराक भी तैर सकता है। शांत जल है तो वहां पर हम चाल क्या मानेंगे? शांत जल में तैराक या नाव जो भी है उसकी चाल हम मान लेते हैं x और धारा की चाल मान लेते हैं y। इस पर आधारित जो प्रश्न बनेंगे उनका हल किस तरह से निकालेंगे। मान लीजिए पूछा गया कि धारा की दिशा में नाव की चाल। यहाँ शांत जल में दिया हुआ, यहाँ धारा की दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल के लिए क्या कहा गया है? x प्लस वाई। ऐसा क्यों हुआ है? x क्या है? x है शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? धारा की दिशा में नाव की चाल। इसमें क्या हो गया कि जैसा कि यहाँ दिया हुआ धारा की दिशा में नाव की चाल, तो धारा की चाल भी मिल रही है और नाव की चाल भी मिल जा रही है। इस तरह से हम निकाल लेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल। दूसरा प्रश्न यह हो सकता है कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी? हमने माना हुआ है कि धारा की दिशा में शांत जल में नाव की चाल क्या है माना है? x, और धारा की दिशा में धारा की चाल क्या मानी गई है? y। धारा की चाल मानी गई है y और नाव की चाल मानी गई है x। तो धारा की विपरीत दिशा में कहा जाए तो धारा इधर को जा रही है और नाव इधर को आ रही है। तो x धन x ऋण y, x माइनस y। अभी x क्या है? x से ये समझ में आ रहा है x जो नाव की चाल है वो ज्यादा है और धारा की चाल कम है। मान लीजिए कि धारा की चाल ज्यादा है और नाव की चाल कम है, तो उल्टा हो जाएगा y माइनस x। ज्यादातर प्रश्नों में होता क्या है कि नाव की चाल ज्यादा रखते हैं और धारा की चाल कम रखते हैं, इसलिए यहाँ ये करके दिखाया। तो धारा, नाव की चाल और धारा की चाल को x और y के रूप में मान के हम इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि ये आसान लगने लगे। ऐसा मैं कहूँ। फिर एक और प्रश्न बनता है कि नाव की चाल क्या होगी। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ है कि धारा की दिशा में नाव की चाल दी हुई है और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल दी। ये 2 चालें दी हुई हैं और इससे आपको क्या निकालना है? नाव की चाल निकालना, स्पीड ऑफ द बोट। ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा कि धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, इन दोनों को ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड करना है। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ? नाव की चाल तक। नाव की चाल तक पहुंचने का एक ये सूत्र है। आप जब लिखेंगे तो पाएंगे कि हाँ यही हो रहा है, क्योंकि जो धारा की चाल होगी वो माइनस करोगे, या धारा की दिशा में नाव की चाल होगी उसमें नाव की चाल माइनस करोगे, धारा की चाल आ जाएगी। अब धारा की चाल आ गई, धारा की दिशा में नाव की चाल जो थी उसमें इधर जो आया तो उसको प्लस कर दोगे, उससे भी नाव की चाल पता चल जाएगी। यदि इन दोनों में कोई एक अवेलेबल है और धारा की चाल हमें पता है,
फिर से इस चीज को देख लीजिए कि नाव की चाल है। नाव की चाल को कैसे पता करेंगे? धारा की दिशा में नाव की चाल उस प्रश्न में दिया होगा और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, ये दोनों दिया हुआ है तो दोनों को ऐड कर लेना है और 2 से डिवाइड कर देना, तो क्या मिल जाएगा? नाव की चाल मिल गई। अब मान लीजिए इसी में से प्रश्न बन रहा है कि धारा की चाल क्या होगी। यहाँ पर धारा की चाल नहीं दी हुई है पर पूछा जा रहा है, तो आप पहले क्या करोगे? नाव की चाल निकाल लोगे और धारा की चाल पता करने के लिए क्या करोगे? इसमें जो धारा की दिशा में नाव की चाल है ये तो स्वाभाविक है कि ये ज्यादा है क्योंकि x प्लस वाई हुआ है, इसमें से आप क्या x माइनस कर दोगे तो y आ जाएगी और y क्या है? धारा की चाल। ठीक है, इस तरह धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल दी हुई है और धारा की चाल पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे? ये विपरीत दिशा में कम होगी चाल और ऐसे में नाव की चाल ज्यादा है तो इसमें ये माइनस कर देंगे तो भी हमें धारा की चाल मिल जाएगी। अगला धारा की चाल के लिए एक अलग से वही चीज दी हुई है कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या है। ये दोनों दिए हुए हैं तो इन्हें क्या करना है? यहाँ माइनस करना है। नाव की चाल निकालने के लिए प्लस करना है। क्या प्लस करना है? धारा की दिशा में चाल नाव की चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। इन दोनों को प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड करने पर हमें नाव की चाल मिल जाती है। और धारा की चाल निकालने के लिए क्या करना है कि धारा की चाल के लिए धारा की दिशा में नाव की चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बटे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कुछ बेसिक प्रश्न है, इनको बार बार पढ़कर और अपने मन में कुछ उदाहरण लेकर या अभी आने वाले जो 1, 2, 3 सवाल होंगे उनके माध्यम से आप इनके यूज को समझ सकेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी गाइड्स में इन पर आधारित सवाल होंगे, वहां से आप और आसानी से समझ सकते हैं। तो इन्हें आप उम्मीद कर रहा हूँ कि लिख चुके होंगे, अब मैं इन्हें इरेज करने रफ करने जा रहा हूँ यहाँ से। और आपके स्क्रीन पर प्रश्न भी आ रहा होगा। प्रश्न क्या है देखिए, प्रश्न है कि एक तैराक धारा की दिशा में 14 किलोमीटर, धारा की दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है? तैराक क्या है? धारा की दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं नोट कर रहा हूं क्योंकि नोट करने के बाद इसके पूरा उस प्रश्न का डेटा मेरे सामने होगा, उसके आधार पर इजिली हम बार बार हमें सवाल नहीं देखना पड़ेगा। धारा की दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा धारा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो धारा का वेग क्या होगा? धारा का वेग पूछा क्या जा रहा है? धारा का वेग क्या होगा? अभी यहाँ वेग एक तरह से पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल हो गया है, किसका? चाल का पर्यायवाची। तो धारा का वेग पता करने के लिए भी आपने क्या सोचा? धारा का वेग मतलब धारा की चाल, धारा का वेग मतलब धारा की चाल। और धारा की चाल पता करने के लिए क्या इस सवाल में क्या दिया हुआ है? धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है? 14 किलोमीटर। धारा की विपरीत दिशा में क्या है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा बटे 2। देखेंगे आपने जो अभी सूत्र पढ़े हैं उसमें यही लिखा गया है कि धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, इनको माइनस करने के बाद 2 से डिवाइड करने पर धारा की चाल निकल आती है। तो 14 में 9 गए, कितने बचे? 5/2। 5/2 को क्या लिख सकते हैं? 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा हम धारा की चाल लिख सकते हैं। और दशमलव में ले जाना चाहें तो 2.5 किलोमीटर प्रति
घंटा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हमारा उत्तर मिल गया क्या, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये था पहले प्रश्न का उत्तर। इसमें आपको क्या मिला, इसमें क्या दिया हुआ था, धारा की दिशा में नाव की चाल दी हुई थी, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल दी हुई थी, और पूछा क्या जा रहा था, धारा का वेग, मतलब धारा की चाल। और धारा की चाल के लिए ऐसे जब सवाल में ये दिया गया हो तो हम क्या सूत्र लगाएंगे धारा की चाल के लिए, कि धारा की दिशा में नाव की चाल बटे माइनस धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बटे 2। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, इसी से संबंधित है। क्या है कि एक तैराक आप लोग पढ़ें, धारा की दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ये तो क्या रिपीट हो रहा नहीं, इसमें कुछ और पूछा गया है, ये रिपीट नहीं हो रहा, इसमें कुछ और पूछा गया है। एक तैराक धारा की दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा धारा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात करें। तो शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात करें। तो एक तैराक है धारा की दिशा में किस स्पीड, धारा की दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, और धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब उल्टा, धारा जिधर को जा रही है उधर को न जाके उसकी उल्टी तरफ जा रहा है, धारा की विपरीत दिशा में। उसकी चाल क्या है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या गया है, शांत जल में नाव की चाल। ये देखिए, इस पर आधारित आपको अभी एक सूत्र लिखाया गया है। नाव शांत जल में नाव की चाल बोला है, जबकि होना क्या है, तैराक की बात की गई है। यहाँ पर तैराक भी हो सकता है, नाव भी हो सकती है, पर सवाल में क्या दिया हुआ है, तैराक। शांत जल में तैराक की चाल, ये पूछा गया है। इसका सूत्र क्या है, शांत जल में तैराक की चाल। इसके लिए सूत्र कहता है कि धारा की दिशा में ये दिखना चाहिए कि तैराक की चाल पूछी जा रही है, और तैराक की चाल के लिए क्या कहा गया है कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है, 14 प्लस धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बटे 2। यही बताया गया था, सूत्र में यही बताया गया था। और इस सूत्र के हिसाब से ये करेंगे, 14 प्लस 9 करेंगे, कितना आएगा, 23 बटे 2। इसको और सिंपल करेंगे तो कितना आएगा, 11 से 1 बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की शांत जल में तैराक की चाल हो गई। और इसको और दशमलव में ले जाना चाहेंगे तो यहाँ तक पहुँचेंगे 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार ये अपना उत्तर है और ये भी है। इन दोनों में कोई जो ऑप्शन में हो उसके आधार पर लिखेंगे। तो क्या देखा कि दोनों सवाल एक जैसे हैं, पर दोनों में पूछा अलग गया है। क्या एक में धारा की चाल पूछी गई तो दूसरे में तैराक की चाल पूछी गई, और उन जो सूत्र दिखाए हैं उन सूत्र में से इनका यूज हुआ है। तो चलिए अगला देखते हैं कैसा प्रश्न होगा। हाँ, अगला प्रश्न चोर और पुलिस का है। चोर और पुलिस का। तो अगला सवाल चोर पुलिस वाला है। देखिए, आप पढ़िए क्या है सवाल। एक चोर चोरी करके 1:30 पर दोपहर में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाकर भागा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाकर भागा। 2 बजे चोरी का पता चलने पर 2 बजे चोरी का पता चलने पर 50 दूसरी कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया गया। दूसरी कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया गया। कब वह चोर को पकड़ सकेगा? जिस कार से उसका पीछा किया गया वह कार उस चोर को कब पकड़ सकेगी? उस कार में बैठी हुई पुलिस या कोई व्यक्ति, कुछ भी मान सकते हो, उस चोर को कब पकड़ सकेगी? तो कब मतलब समय,
एक तरह से क्या पूछा जा रहा है, समय। समय दूरी चाल के सवाल हैं और इस समय दूरी या चाल ही ज़्यादातर पूछा जाता है। और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये ऐसे जानकारी के लिए जैसा कि हम लोग करते आए हैं। पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारा समय क्या बताया हुआ है। शुरुआत में वो चोर चोरी करके 1:30 बजे भग रहा है। क्या रफ्तार है उसकी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। पहुँच कितने बजे रहा है, पुलिस कितने बजे उसको पकड़ने के लिए निकल रही है, वो 2 बजे और पुलिस की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। पुलिस की चाल क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे सवालों को करने के लिए सूत्र को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है और यहाँ कहा गया है कि अतिरिक्त समय में तय की गई दूरी, अतिरिक्त समय में तय की गई दूरी बटे चालों का अंतर। कहने का मतलब यह है कि यहाँ दूरी है और यहाँ चाल है। दूरी बटे चाल समय, हम लोग समय निकालने जा रहे हैं और समय के लिए दूरी बटे चाल। दूरी में कुछ परिवर्तन किया गया है कि अतिरिक्त समय में कैसी दूरी है। ये सवाल में हम दूरी क्या मानेंगे कि यहाँ तो 2 तरीके की चाल दी हुई है और कुछ समय दिया हुआ है। तो अतिरिक्त समय कौन सा कि 1:30 पर चोर निकल चुका है और 2 बजे मतलब उससे कुछ देर बाद, कितनी देर बाद, ये हम जब पुलिस के निकलने का समय है 2 बजे, उसके बाद 1:30 से 2 बजे तक कुल कितना समय हो रहा है। तो हम क्या पाएंगे कि 1/2 घंटे का समय हो रहा है। मतलब इतने समय में कितनी दूरी तय की गई होगी। तो इतने समय में कौन दूरी तय करेगा, जो पहले चल चुका है, चोर की चाल कितनी है, चोर की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसने आधे घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय की। अब ये क्या हो गया कि अतिरिक्त समय में तय की गई दूरी हो गई 20 किलोमीटर। और चालों का अंतर, इन 2 चालों का अंतर, अब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये और 50 ये, तो 40 इससे हटा दो, इसकी चाल क्या एक्स्ट्रा है पुलिस की, 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये एक्स्ट्रा चल रही। और इसके अनुसार हमें इस चाल के आधार पर ये दूरी तय करनी है। ये चाल कौन सी है, ये चालों का अंतर है। ये पुलिस की एक्स्ट्रा चाल है। कैसे प्राप्त की गई, दोनों चालों का अंतर निकाल के। तो इनको डिवाइड करने पर क्या आया, 2 घंटे का समय। कितना समय लग रहा है, 2 घंटे का समय। पर पूछा क्या गया है कि कब पहुँचे, कब पकड़ा गया। तो पुलिस कितने बजे भगी थी, उसका पीछा करने के लिए निकली थी, पुलिस निकली थी 2 बजे और 2 घंटे लग रहे हैं। तो अब कितने बजे पकड़ लेगी, 4 बजे। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, 4 बजे पुलिस उसको पकड़ लेगी, उस चोर को। वैसे भी देख सकते हो 4 बजे तक, 1:30 बजे चोर भगा और 4 बजे जब उसको पकड़ा गया तब तक चोर ने कितना समय लिया, 2.5 घंटे का। और 2.5 घंटे समय है, 40 किलोमीटर चाल है, तो क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगी कि कितनी दूर वो पहुँचा। तो वो चोर, इस तरह से हम करेंगे 5/2 घंटे गुणित 40, तो आप पा जाएंगे कि 100 किलोमीटर की दूरी चोर ने तय की। और 2 घंटे में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस की चाल कितनी थी, पुलिस की चाल थी 50 किलोमीटर। इसने भी तो होगी ना, दोनों ने बराबर दूरी तय की और उसे पकड़ लिया। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि हमारा जो आंसर निकला है ये एकदम सही है। किस तरह से निकाला गया, सवाल क्या था, एक चोर चोरी करके इतने बजे, 1:30 बजे भगा, उसकी रफ्तार क्या थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद 2 बजे
पुलिस ने उसका 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पीछा किया। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पुलिस ने उसका पीछा किया। पुलिस को पकड़ने में कितना समय लगा? पुलिस जो कि चोर को पकड़ने के लिए निकली हुई है, उसे पकड़ने में कितना समय लगा? तो ये समय, प्रश्न से हमें ये देखना है कि पूछा क्या जा रहा है, समय दूरी के सवाल में पूछा जा रहा है समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब यहाँ इस दूरी को थोड़ा सा इससे निकालना पड़ेगा कि क्यों दूरी कितनी हुई। तो अतिरिक्त समय में जो दूरी तय कर रहा है चोर, अतिरिक्त समय कितना हुआ? 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में जो समय है, उतनी देर तक चोर दौड़ता रहा। उतनी देर में उसने क्या दूरी तय की? तो आधा घंटा, 1/2 घंटे में 40 किलोमीटर की रफ्तार से उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की। अभी उसके बाद चालों का अंतर कहा गया। चालों का अंतर, ये 50 किलोमीटर है और वो 40 किलोमीटर। कम रफ्तार से जो चल रहा है, तेज़ रफ्तार वाला उसको पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी चाल कितनी ज़्यादा है? 10 किलोमीटर ज़्यादा है। तो ये 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चाल की हेल्प से ही हम ये 20 किलोमीटर की जो उसने एक्स्ट्रा दूरी तय की है, इसको देखेंगे कितने समय में। तो क्या समय आएगा? 2 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में पुलिस ने उसको पकड़ लिया। 100 किलोमीटर की दूरी पर जाके पकड़ लिया। 2 बजे निकली पुलिस और पकड़ा कब? 2 घंटे बाद, मतलब 4 बजे। तो इस तरह से 2 में 2 जोड़कर हम 4 बजे उत्तर तक पहुंच जाएंगे। इसको अगले प्रश्न पर आते हैं। ये नया है, बंदर और पेड़ से संबंधित है। बंदर और पेड़ से संबंधित है। हालांकि ऐसे सवाल बहुत कम आते हुए दिखाई पड़े हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा या सैनिक स्कूल में। फिर भी समय दूरी चाल से संबंधित है। कुछ हो सकता है नया जानने को मिल जाए, या पता है तो बहुत अच्छी बात है। आ गया है सामने तो समझाते हैं। एक बंदर किसी चिकने पेड़ पर 1 मिनट में 9 मीटर ऊपर चढ़ता है। एक बंदर किसी चिकने पेड़ पर 1 मिनट में 9 मीटर ऊपर चढ़ता है। अगले मिनट में 5 मीटर फिसल कर नीचे आ जाता है। अगले मिनट में 5 मीटर फिसल कर नीचे आ जाता है। यदि उस पेड़ की ऊंचाई 48 मीटर है, तो उस बंदर को ऊपर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? यहाँ पर बंदर भी हो सकता है, चींटी भी हो सकती है, कुछ भी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक पेड़, मान लेंगे कि ये पेड़ है और पहले मिनट में 9 मीटर चढ़ रहा, पहला मिनट, ठीक है। दूसरे मिनट में, पहले मिनट में यहाँ तक गया, ठीक। दूसरे मिनट में वापस यहाँ तक आया, ये 5 मीटर फिसल गया। तो अभी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बची? 4 मीटर। तो क्या समझ में आया? 4 मीटर चढ़ने में कितना समय लग रहा है? 2 मिनट का समय लग रहा है। यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा सबसे ऊपर? अभी हम यहाँ ये देखेंगे कि दूरी कितनी है, पेड़ की ऊंचाई कितनी है? पेड़ की ऊंचाई है 48 मीटर। 1 मिनट में वो जो 9 मीटर चल रहा है, वो हम इसको माइनस कर देंगे। इसको आखिरी में देखेंगे कि इससे कम है या इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, इससे कम ही होगा, 9 से कम ही होगा। तो फिलहाल इसको माइनस करने पर क्या पाते हैं? 39 मीटर। 39 मीटर वो ये बच रहा है। अभी ये मान लीजिए कि 4 मीटर 2 मिनट में, तो 39 से पहले कौन सी संख्या आती है जो 4 से विभाजित हो रही? 36। 39 यहाँ लिखेंगे 4 मीटर चढ़ने में 2 मिनट का समय, इसलिए 36 मीटर चढ़ने का 2/4 गुणित 36 करने से हमें क्या मिला? 9 दूनी 18 मिनट। ठीक है। अभी 18 मिनट में हमने कितनी दूरी तय कर ली है? उस पेड़ की 36 मीटर की दूरी तय कर ली है।
फिर क्या हो रहा है, 19वें मिनट में ये 9 मीटर जा रहा है, ठीक है। फिर अगले मिनट में 5 मीटर नीचे आ जा रहा है, तो 4 ही चढ़ा, अब 36 था, कितना चढ़ गया, 40 चढ़ गया। टाइम कितना लगा, 19वां और 20वां मिनट, मतलब ये काम कितने, 2 मिनट में हुआ। अभी 2 मिनट और जोड़ने पर क्या दिख रहा है, 20 मिनट। 2 मिनट जोड़ने पर क्या पता चला कि 20 मिनट में उसने 40 मीटर की दूरी तय की। 48 मीटर चढ़ना था, 40 मीटर चढ़ चुका है, अभी कितना बाकी है, 8 मीटर, और 1 मिनट में चढ़ता है 9 मीटर। तो इस प्रकार क्या पता चलेगा, क्योंकि 9 मीटर चढ़ने में लगता है 1 मिनट, इसलिए 8 मीटर चढ़ने में लगेगा कितना मिनट, तो 1/9 गुणित 8 करेंगे तो क्या आएगा, 8/9 मिनट। अभी 20 मिनट ये थे, 20 मिनट पहले निकले थे, और 8/9 मिनट ये, इस प्रकार कुल समय क्या हो गया, 20 सही 8/9 मिनट। इसको और एक दूसरे रूप में देख सकते हैं, यहाँ से हटा दे रहे हैं, इस एक तरीके को और आसान बोला जाता है कि ये डायग्राम बनाना होगा, इससे कुछ हेल्प मिलेगी, कौन जो कहा जा रहा है उसको समझने में हेल्प मिलेगी। कहा यह गया है कि एक पेड़ है जिसकी हाइट 48 मीटर है, बंदर को ऊपर तक पहुंचना है, पहले मिनट में वो 9 मीटर जाता है, और दूसरे मिनट में क्या होता है, ऊपर न जाके वो नीचे आ रहा है, तो वो 5 मीटर माइनस हो गया, तो चढ़ा कितना, 4 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा, 2 मिनट का, और 2 मिनट में चढ़ाई कितनी की, 4 मीटर। अभी क्या देखा हमने कि 2 मिनट में 4 मीटर, तो ये घटाने पर -9 करने पर जो 1 मिनट में दूरी तय कर रहा है, वो दूरी क्या है, 39 मिनट आ रही। अब 39 मीटर की जो दूरी है वो तय करनी है 2 मिनट में 4 मीटर के अनुसार, तो 39 के आगे हम क्या देख रहे हैं, 40 आ रहा है। तो हम एक काम ये करते हैं कि 10 गुना है वो, 40 कितना है, 4 का 10 गुना, मतलब अभी 10 गुनी दूरी तय करनी, तो 10 गुना समय भी लगेगा। अब समय कितना लगेगा, 20 मिनट। इस 40 मीटर को चढ़ने में 20 मिनट लगेंगे, इस 40 मीटर को चढ़ने में 20 मिनट लगेंगे। अब बचा कितना है, 8 मीटर। 8 मीटर को चढ़ने में कितना समय लगेगा, 1 मिनट से कम लगेगा, और ये 8/9 मिनट लगेगा। तो इस प्रकार 20 सही 8/9 मिनट उत्तर आ जाएगा। 2 में से जो तरीका ज़्यादा आसान लगे उससे आप सीख सकते हैं। थोड़ा सा डायग्राम बनाना होगा, पहले मिनट में क्या हो रहा, दूसरे मिनट में क्या हो रहा, 2 मिनट में कितनी दूरी तय की जा रही। ऐसा करते करते हमें ऊपर जाना है और देखना है 48 के नज़दीक पहुंचना। याद ये रखना है कि लास्ट मिनट में जो दूरी तय की जाती है वो माइनस कर लेंगे, और उसके बाद जो 2 मिनट में जो दूरी तय की जा रही उस दूरी के अनुसार 48 के नज़दीक पहुंचते पहुंचते क्या देखना है कि 9 मिनट से कम जब समय आ जाए तब तक हमें चलते रहना है। ओके, डन। तो इस प्रकार इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंच जाएंगे। अगला देखते हैं। अगला आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़ रहे होंगे कि एक बंदूक जितेंद्र से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर दागी गई। एक बंदूक जितेंद्र से
एक बंदूक जितेंद्र से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर दागी गई, जिसकी आवाज़ जितेंद्र को 6 सेकंड बाद सुनाई दी। जिसकी आवाज़ जितेंद्र को 6 सेकंड बाद सुनाई दी। तो आवाज़ की चाल ज्ञात करें। आवाज़ की चाल ज्ञात करें। एक तरह से यहाँ दूरी दी हुई है और समय दिया हुआ है। समय किस में है? सेकंड में। दूरी कितने? 2.1 किलोमीटर में। पूछा क्या जा रहा है? चाल, और चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। दूरी कितनी? 2.1 बटे 6। अभी ये क्या है? ये सेकंड है। इसको क्या करना है? सेकंड को ये जो दूरी है इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, तो इंटू 1000 कर लेंगे तो मीटर में उत्तर आ जाएगा। कैसे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे? आएगा 2100/6 और डिवाइड करने पर आएगा 6 3 जा 18, बचे 3 हो गए 30, 6 5 जा 30 और इधर 0, तो क्या आया? 350 मीटर। तो दूरी बराबर बटे समय। दूरी बटे समय। दूरी क्या थी? 2.1 मीटर। समय लग रहा था इतना। तो अभी ये जो चाल निकली है इसे हम मीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा समय सेकंड में दिया हुआ था, तो हम चाल जो निकालें वो मीटर प्रति सेकंड में निकालें। ऐसा आप देखेंगे कि ऑप्शन में जहाँ 350 मीटर प्रति सेकंड दिया हो उसको टिक करके ओके कर दें। तो इन सब पर आधारित सवाल आपको देखने को मिलेंगे। उनको हल करने के लिए वीडियो को देखें, बार बार देखें, समझें और आगे बढ़ें। तो इस तरह से समय, दूरी, चाल के सवालों की लगभग हर तरह के सवाल अब इसमें शामिल किए जा चुके हैं। इनसे आपको इस प्रश्नावली को हल करने में बड़ी मदद मिलेगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। चलिए तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।